राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रभु प्रेम पूरी तरह समर्पण मांगता है और भक्ति में भी समर्पण होता है। दोनों मार्ग ईश्वर को प्रिय हैं, पर नहीं, दोनों ही मार्ग कठिन नहीं, मार्ग एक ही है। भक्ति से ही प्रेम प्रकट होता है। पहले नवधा भक्ति होती है, फिर प्रेम लक्षणा भक्ति होती है। दो मार्ग हैं, ज्ञान और भक्ति। जो विशुद्ध ब्रह्मबोध का मार्ग है, जो वेदांत दर्शी ज्ञान है, वो एक अलग मार्ग है। और एक भगवान के समर्पण की भक्ति नवधा करके फिर प्रेम प्राप्त करना, ये अलग मार्ग है। तो भक्ति और प्रेम ये दो मार्ग नहीं है। भक्ति प्रथम भूमिका है और प्रेम उसका फल है। महाराज जी यही कहना चाह रहे हैं कि दोनों मार्ग ईश्वर को प्रिय हैं, पर दोनों ही कठिन मार्ग हैं। नहीं, कठिन कठिन देखो, भगवत मार्ग कठिन नहीं है। कठिन है विषय त्यागना। इसलिए हमें कठिन पड़ता है कि जैसे ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो। जो विषयों में हमारी रति है उसे त्यागना कठिन, इसलिए भगवत मार्ग बड़ा कठिन लगता है। ऐसा लगता है ऐसा कोई सिद्धांत हो कि हम विषय भोगते रहें और भगवान मिल जाएं, लेकिन ऐसे भगवान तो मिलते नहीं। चाहत हमारी जो मन की पूछो तो मन यही चाहता है, नियम संयम ये जब तक हम धारण नहीं करेंगे, इंद्रियों को भोगों से नहीं हटाएंगे, तब तक भगवान में मन लगेगा ही नहीं। और मन नहीं लगेगा तो भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। मन लगाने के लिए संयम की आवश्यकता है, और संयम बड़ा कठिन है। बोले सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध भर डोरी। माता पिता भाई बंधु परिवार सबकी ममता की ताग जो है मेरे चरणों में बांध दो। भगवान कह रहे एक सिर्फ मेरे चरणों से ममता करो, और जो धर्म विरुद्ध भोग है उनको त्याग दो। जो धर्मयुक्त भोग हो मेरे को अर्पित करके भोगो, और निरंतर नाम जप करो। तो भोगों को त्यागना कठिन है, भगवान को पाना कठिन नहीं है। अगर भोग त्याग हो जाए और निरंतर भजन होने लगे तो भगवान, जहां भगवान का नाम है वहीं भगवान है। नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, नाम बाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट। ऐसा हमारे आचार्यों ने कहा, महापुरुषों ने कहा। तो कठिन है संसार के भोगों को त्यागना। तब लगता है यार भगवान का मिलना बड़ा कठिन है। भोगों का त्यागना कठिन। अगर भोग त्याग हो जाए तो भगवान तो सर्वत्र ही, हमारी आत्मा है, हमारे सुहृद है, हमारे प्रीतम है। नैना जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी कह रहे हैं कि खुद को कर्ता ना स्वीकार करने वाला भी वही, सब वही है। ये भाव अपने आप आ रहा है, ये भी वही भाव दे रहे हैं, या मतलब खुद मैं करता नहीं हूँ, ये भाव इनके अंदर आ रहा है कि जो हो रहा है वही प्रभु करा रहे हैं। नहीं, इसमें देखना होगा कि प्रभु कभी किसी का बुरा नहीं कराते, और प्रभु के द्वारा प्रेरित कभी बुरे आचरण नहीं होते। अगर हम ये बात मानेंगे कि सब प्रभु करा रहे हैं, बात समझना हमारी, तो फिर हमारे लिए ये कानून नहीं रह जाएगा कि ये करो और ये ना करो, क्योंकि प्रभु का आदेश है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या अकार्यो व्यवस्थितो। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसको पहले हम शास्त्र आज्ञा का पालन करें और साधना करें। जब हमारा स्वरूप सिद्ध हो जाता है तो अकर्ता स्थिति आ जाती है। तो सिद्ध पुरुष से कभी कोई पापाचरण होते नहीं, कोई गंदी वासना उदय नहीं होती। अगर हम अभी मान लेते हैं कि हम करता नहीं हैं तो हम खुली छूट हो जाएगी। पहले हमें मन और आत्मा एक